क्या लगता है सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जब इनको चुनते हैं तब तो ये हाथ जोड़ जोड़ के हमारे घर के जैसे तलवे चाटने को हो जाते हैं कि वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब ये बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, तब ये आम आदमी को पूछते भी नहीं है। ये मैं अभी आप कह रहे थे हमारे जैसे पैरों में घाव हो रहे हैं कि एक तरह से एलर्जी हो रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये महिलाएं हैं सारी की सारी, आप देखिए इनके पैरों में जैसे गंदे पानी में निकलते हैं तो जैसे खारिश के कारण और के कारण इनके ना सभी महिलाओं के पैर एक तरह से कईयों के गल चुके हैं, कईयों के जैसे ना आप देख रहे हैं एलर्जी बहुत फैल रही है। रखा कौन क्या कह रहे हो? सबसे बोले हमारे आदमी निकले कि उनको बिठाए भी रखा और उनकी खट भी खड़ी कर दी। स्कूल आप जाते होंगे, पढ़ने के लिए जाते होंगे, घर के आगे इस तरह के हालात है, कितनी तकलीफ होती है, कितना पीड़ा है? बहुत होती है सर, सारा दिन मम्मी दादी लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता और बहुत तकलीफें होती हैं। घर के अंदर भी पानी जा रहा है? बहुत ज़्यादा है, अंदर कमरे तक। अच्छा, हम निकालते हैं। किस तरह से पानी निकालते हैं आप लोग? बाल्टियों से। बाल्टियों से? हाँ। महिलाएं तो कह रहे हैं कि आदमी तो बोले थे, सरपंच को यहाँ बिठा के चाय पिलाते रहे, नाश्ता कराते रहे, खाट तुड़वाते रहे, लेकिन काम तुड़वाई है। मैं तुड़वाई है ये खाट मैंने तुड़वाई है, ये काम पूरा कह रहा है। हाँ, उसके बावजूद उसने नीचे जो है ना, मेरे को क्या पता अंदर से इतना काला है ये। करना चाहिए। सरपंच ने तो हाथ उठा दिया, सरपंच ने हाथ उठा दिया। आपके यहाँ से विधायक रणवीर सिंह गंगवा जी हैं जो डिप्टी स्पीकर हरियाणा हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनसे उम्मीद है करेंगे? हाँ, उनसे उम्मीद करेंगे सर। विधायक जी के नोटिस में ये बात आएगी तो जल्दी एक्शन लेंगे। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं यहाँ हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं। नलवा हल्के के हरिता गांव में हम लोग हैं और एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं। समस्या क्या है इनसे हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे भी यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर लगभग 15 दिन से ये जूझ रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास गए हैं और एप्लीकेशन दी है, उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हुआ। उसको लेकर तकलीफ होकर हमारे से संपर्क किया और हम यहाँ पहुँचे हैं यहाँ की हकीकत जानने के लिए। और यहाँ के जो विधायक और यहाँ के विधायक रणवीर सिंह गंगवा जो डिप्टी स्पीकर हरियाणा हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए, ताकि अपने इलाके को, अपने एक तरह से एरिया को, अपने हलके को संभालें और लोगों की सूझबूझ लें। उसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। पहले हम महिलाओं से बात करेंगे, फिर पुरुषों से बात करेंगे, हकीकत में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम क्या समस्या है, किस तरह की दिक्कत है? जैसे आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, हम लोग आए, हमने तो देख लिया दृश्य और दिखा भी रहे हैं। आप बताइए कब से ये समस्या आ रही है? ये समस्या भी जब से सावन लगा है तभी से बारिश शुरू हुई है। और बारिश शुरू होते ही हमारे घर के जैसे गांव का पानी आता है गलियों का, वो हमारे घर के सामने आके इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पहले गांव का जोड़ था, बहुत बड़ा जोड़ था पहले, मतलब 20-30 साल पहले बहुत बड़ा जोड़ था। चाहे कितनी ही बारिश हो जाए कभी भी मतलब पानी नहीं भरता था। लेकिन अब की बार जैसे क्या हुआ, 2-4 सालों से आसपास के लोगों ने इसको मिट्टी डलवा के इसको बूर दिया है और वहाँ पे अपने किसी ने जैसे लकड़ी वगैरह डाल ली, किसी ने गोसे, और सरपंच ने क्या है एक गली निकाल दी। वहाँ से गली निकालने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन उस जोड़ को बुरवा के जोड़ के सहारे गली निकाल दी गई और जोड़ को बुरवा के जोड़ की ज़मीन में ही पार्क बना दिया। और जहाँ जिसका घर है उसके चारों ओर उसने पूरे जोड़, उसका घर था वो जोड़ के एकदम बीच में था, एक साइड ही मतलब खाली जगह थी, उसने अपने घर के चारों ओर बुरवा के पूरा जोड़ बंद कर दिया था। अब किसी को भी समस्या नहीं है, गांव वालों को किसी को समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ हमारे को है, क्योंकि हमारे घर के पूरा 1 महीना हो गया पानी चढ़ा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गोबर डालने के लिए जाते हैं तब भी परेशान होते हैं, क्योंकि सिर के ऊपर तांसड़ा होता है और पानी में से, और वो भी इतना गंदा पानी, पैरों में एलर्जी हो रही है। जैसे ही भैंसों की तरफ जाते हैं तो भी इतनी गंदगी, जैसे हमें तो ये हो रहा है, हम तो पूरे ही गंदे ही हो चुके हैं इस गंदगी में रह के। तो जैसे कि आपने कहा कि सरपंच ने अपनी मनमानी की, क्या सरपंच के साथ आप लोगों की कोई लगड़ पेच है, क्या कारण है? कोई लगड़ पेच नहीं है, सरपंच के साथ हमारी खूब बनती है, ये नहीं भी कोई जैसे, लेकिन फिर भी ये सरपंच ने ये कहा था कि मैं जैसे ये पार्क बना रहा हूँ, जोड़ को खुदाई करूँगा, जोड़ के चारों ओर दीवार निकलवाऊंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आखिर में वो अपने घर पे दुबक के बैठ गया, बाहर निकलने के भी लायक नहीं है। यहाँ पे पानी भरा, फिर भी वो आके एक दिन भी उसने ये नहीं कहा भी तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भर गया है, मैं निकलवाने की व्यवस्था करूंगा, मैं प्रशासन के सामने शिकायत लगाऊंगा। उसने कुछ नहीं किया, वो घर में दुबका बैठा है। जी, जैसे कि जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच है, जिला परिषद मेंबर है, यहाँ के जैसे कि आप लगा चलो विधायक है, सभी को इसलिए चुनते हैं कि ताकि जनता की समस्या है उसको सुने। तो आपको क्या लगता है सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जब इनको चुनते हैं तब तो ये हाथ जोड़ जोड़ के हमारे घर के
जैसे तलवे चाटने को हो जाते हैं कि वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब ये बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, तब ये आम आदमी को पूछते भी नहीं है ये कौन है, मतलब शक्ल भी भूल जाते हैं। और पहले ऐसे जैसे हाथ जोड़ जोड़ के ये कहते हैं हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, मतलब इतने झूठे जज्जे देते हैं, इतने झूठे जज्जे देते हैं, करने को कुछ नहीं होता इनको। सबसे ज़्यादा जैसे इस तरह के हालात में तकलीफ होती है महिलाओं को, गृहिणी को, क्यों घर का काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पशु देखने हैं, किसानी देखनी है, तो कितना पीड़ा आप झेल रहे हैं? बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, मतलब परेशान हो गए हैं हम इससे, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये छोड़ने को ही तैयार हो रहे हैं हम कि यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं। लेकिन ये थोड़ी है कि हमारे पास भाई इतने पैसे हैं, हम ये ज़मीन बेच देंगे, कहीं और ले लेंगे, घर बना लेंगे। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, मतलब जमींदार है वो इतने, मतलब एक रहने के लिए घर बनाता है और उस घर की ये हालत हो जाती है, तो वो ये थोड़ी है कि भाई जैसे पेड़ के पैसे लगे और तोड़ के दूसरी जगह घर बना लिया। तो बच्चे जैसे की कमाई लग जाती है घर बनाने में। तो बच्चे भी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे खेलने के लिए समय उनको व्यतीत करना होता है, जैसे पूरा का पूरा अगर माहौल देखें तो यहाँ पे सारा का सारा गंदगी है। शाम के समय किस तरह का माहौल होता है, जैसे मच्छर भी पनपते होंगे, किस तरह से आप लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? बहुत, हम बच्चों को घर के अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, भैंसों के कूलर पंखे लगाते हैं, उनको जैसे ऑल आउट वगैरह लगाते हैं और उनको मच्छरों की जो दवाई है वो छिड़कते हैं। फिर भी पूरी पूरी रात जो पशु है बैठते नहीं है, पूरी रात ऐसे चक्कर काट काट के काटते हैं। तो कितनी हम तकलीफ इंसान हैं, जैसे तैसे करके मच्छरों से फिर भी बचाव, पशु कहाँ से बचाव करेंगे? जैसे आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और एक तरह से हर उसमें इलाके में तिरंगा फहरा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा हो, इस तरह की बातें हो रही है। अगर ग्राउंड की अगर बात करें, इस तरह की स्थिति है, तो आप क्या कहेंगे? आज 15 अगस्त भी है, आपने 75 साल पूरे भी हो गए आज़ादी के, क्या मानते हैं इन चीज़ों से कितने आप आज़ाद हुए तकलीफ़ों से? जैसे कि कहीं पानी नहीं है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं गंदगी है, गरीब लोगों के लिए छत नहीं है, इस तरह के हालात से क्या समझते हैं आप? आज़ादी से जो सपने थे स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने अपनी वीरगति प्राप्त की जैसे आज़ादी के दौरान, तो उन लोगों के सपने में कितने साकार हो पाए देश की जनता? सपने जी, सपने जो पैसे वाले हैं उन्हीं के साकार होते हैं, आम आदमी के कोई सपने साकार नहीं होते। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किलों में ही पैदा होता है और मुश्किलों में ही मर जाता है वो। अब मोदी जी ने कहा है हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो तिरंगा तो हमारे दिलों में है, घर घर पे फहराने की जरूरत नहीं है। तिरंगों को इतने आम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी की आप सुनो, तिरंगा अपने आप आम बन जाएगा। तो अब प्रशासन जो देख रहा है, सरकार देख रही है, और जो यहाँ के आपके विधायक रणवीर सिंह गंगवा जो डिप्टी स्पीकर हरियाणा है, वो स्वयं देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जो तकलीफ है, दिक्कत है, तो क्या कहेंगे उनको? किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे आपके उसमें? पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जोड़ है, ये मैं मानती हूँ ये पुराना जोड़ है, लेकिन ये गांव के बीच में है। अगर इसकी खुदवाई भी कर दी गई तो भी ये गांव के बीच में ही रहेगा और पूरे गांव की गंदगी ये गांव के बीच में इकट्ठी रहेगी। इससे कोई समाधान नहीं मानती। मैं ये चाहती हूँ कि इसको पूरा बुरवा दिया जाए और गाँव के पानी का निकास है वो गांव से बाहर किया जाए। जैसे सरपंच की अब तक की कार्यशैली से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सरपंच की कार्यशैली से हम। तो मैं अभी आप कह रहे थे हमारे जैसे पैरों में घाव हो रहे हैं कि एक तरह से एलर्जी हो रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये महिलाएं हैं सारी की सारी, आप देखिए इनके पैरों में जैसे गंदे पानी में निकलते हैं तो जैसे खारिश के कारण और के कारण इनके ना सभी महिलाओं के पैर एक तरह से कईयों के गल चुके हैं, कईयों के जैसे ना आप देख रहे हैं एलर्जी बहुत फैल रही है। गुजरते हुए बहुत दिक्कत होती है। सिर के ऊपर गोबर का तांसड़ा होता है और हम बड़ी मुश्किल से इसको पार कर पाते हैं। सिर के ऊपर गोबर का तासला होता है, उसके बाद कहीं जाना होता है तो बड़े मुश्किल से पार करना पड़ता है। काई जमी हुई है, कई लगभग महीने का समय बता दिए, इतने महीने से पानी खड़ा है तो काई जमती है और फिसलने का भी डर रहता है। गंदगी बहुत है यहाँ। और महिलाओं से हम बात करेंगे। आप बताइए कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए, इस तरह के हालात हैं, क्या कहेंगे? 35 साल हो गए जी। ऐसी हालत हमने कभी नहीं देखी। ये अब की बार होया ना, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो सुनवाई नहीं कर रहा कोई? हम गए थे सवेरे, बोले हम रिटायर हो चुके हैं सरपंची से और हम तुम्हारी गाल बनवा सकते हैं और हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो जैसे कि चुनाव के समय आते हैं वोट देना जी, आपके पैर भी पकड़ेंगे, वो आते भी हैं, तो क्या आप उनको क्या जवाब देंगे? 5 साल यहीं पर बैठे बैठे पान तोड़ दी और अब बोले ने तो किनारा कर दिया सरपंच साहब ने। नहीं, क्या कहते हैं मेरे इस बैठक में गुजरी उसकी 5 साल। इस बैठक साल आपके यहीं पे घर पर बैठ के गुजरी है? अंदर भी और बाहर भी यहीं पर गुजरी। लेकिन काम नहीं किया सरपंच साहब की बहुत सुथरा बोलिया और हमने भी उसने हाथों पर रखा। काम इस तो बड़ा कहीं करेगा जी, सारा जोड़ बुरवा दिया, बहुत बड़ा काम कर रखे है। अरे सवेरे हमने कहीं भी जोड़ बुरवाया, जिन बोले हमारे बार को गंदगी क्यों कर रखा, तो तारा बार को गंदगी तो हमारे बार को गंदगी कैसे होती है? फिर भी हम भी बुरवा सकते हैं, फिर पानी कहाँ पे जगह? उनको बिठाया रखा। कौन क्या कह रहे हो? सबसे बोले हमारे आदमी निकले कि उनको बिठाए भी रखा और उनकी
खाट भी खड़ी कर दी। जी सरपंच जी ऐसे कह रहे थे कि देखो, हाँ जी। सरपंच जी जैसे हमारे पास आते थे, जब भी ऐसी बातें करते तो सरपंच ये कहते थे कि हम इसको खुदाई करवा देंगे, इसके जैसे चाचा जी लगते हैं मेरे ससुर जी, उनके चाचा जी, इसको खुदवा दूंगा, इसके चारों ओर दीवार निकलवा दूंगा, मतलब सारी परेशानी दूर कर दूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो, मतलब सारी अच्छाई गिना के उसने कुछ भी नहीं किया। सारी अच्छाई किरा के यहाँ पे अगर कहते हैं तो इनके घर पर एक तरह से ड्राइंग रूम में बैठकर खाट तोड़ते रहे, लेकिन काम नहीं किया, मीठी बातें करते रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आने वाले समय जब तकलीफ हुई, दिक्कत हुई तो कहते मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस तरह की बातें हैं। आप बताइए। जवाब दे दिया। सवेरे हम गए थे, हम तीनों दरानी जेठानी ये मखाइयो जोड़ गा करो, बोले हमारा को नहीं, हमारे पास हम गंदगी रहने कौन दिया, हम रिटायर में हो गए। जी आप बताओ, इस तरह के हालात हो तो क्या कहेंगे आप? जी सारी समस्या से हमारे तो बच्चे ने बाहर कौन काट सका, डांगर पशु हमारे लिकड़ सका नहीं, हमें आप खुद लिकड़ सका नहीं, खूब मच्छर हो रहे से, और गोबर लेके जावा रास्ते में पड़ भी जावा था, बहुत भारी समस्या हो रही। सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जी। जी आप बताइए, क्या सुन क्यों नहीं रहे, किन कारणों से? भाई ये तो देखो जी, आपको ही पता, हम तो ये कह रहे हैं 400 साल पुराना जोड़ है और ये सरपंच ने बुरवाया है और आपके गेट का कब्जा करवाया गया है। हम ये कह रहे हैं इस जोड़ को खुदाया जाए, बस हम तो सबसे बड़ी आपकी यही मेहरबानी मानते हैं। जी और मैं आप बताइए, जो इसको हालात को लेकर क्या कहेंगे? कौन से लेकर से कहाँ घरी गोबर को नावड़े, हाँ बोलो बोलो। गोबर को नावड़े घरी कड़े लेके जावा जगह को नहीं कड़े जाने में, हम यहाँ चाह से ये जोड़ खुदवा दो और हमने राह दे दो। तो जैसे कि आने वाले समय में चुनाव के लिए आएंगे तो उनसे क्या कहोगे आप? आप यहाँ हम तो यार जोड़ खुदवा दे, हम दुखी हो रहा है। और बच्चों से हम बात करें, आपके पास मैं आ रहा हूँ, आप बेटा इधर आ जाओ। आप बताओ कि स्कूल आप जाते होंगे, पढ़ने के लिए जाते होंगे, घर के आगे इस तरह के हालात है, कितनी तकलीफ होती है, कितना पीड़ा है? बहुत होती है सर, सारा दिन मम्मी दादी लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता और बहुत तकलीफें होती हैं। घर के अंदर भी पानी जा रहा है? बहुत ज्यादा है, अंदर कमरे तक। अच्छा। हम निकालते हैं। किस तरह से पानी निकालते हैं आप लोग? बाल्टियों से। हाँ तो जी। पढ़ाई करना सारा एक तरह से बंद हो रहा है पूरा का पूरा। बिल्कुल। तो क्या क्या हो गया, जैसे प्रशासन है, सरकार को क्या अपील करोगे? स्टूडेंट है, युवा हैं, आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल रहा और इस तरह की गंदगी के हालात है घर के आसपास, तो क्या कहना चाहोगे? यही कहेंगे कि इस समस्या का हल किया जाए, प्रशासन को आके देखना चाहिए, कुछ कोई भी नहीं पूछता हमें, और सारे यहाँ पे इस जोड़ का हल करवाना चाहिए। तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और आज एक तरह से 15 अगस्त भी और हर घर तिरंगे की बात सरकार कह रही है, तो क्या कहोगे आप? सरकार सर कुछ नहीं करती, बस वोट मांगने आ जाती है और बाद में कुछ भी नहीं करती सर। जी तो आप, अब हम बात करेंगे यहाँ से जो बुजुर्ग है, आप आ जाइए, पुरुषों से बात करेंगे। आप बताइए, इधर आ जाओ। मैं क्या बताऊँ जी, ये पूछ खड़े मेरे से बड़े न पूछ लो। नहीं आप बताओ, क्या मतलब दिक्कत क्या है? सरपंच तो आप कैसे सुधार करे हम आज अब बाहर का? अच्छा। गंदगी आपकी सुधार करे, जोड़ बुरिया किसी ने कोई भी नहीं बोला काम। सरपंच किसने चुना था? हैं? चुना किसने था? दुनिया तो गांव नहीं है तो सुना क्यों नहीं फिर? सुना क्यों नहीं? ये सुना तो भी जितो सारा उठता था उन्होंने। अच्छा। भाई यो करूँगा बाद में बड़ी बात है, किसी की जात को मुझे 5 तोड़ दी सारी इकट्ठा की। सरपंच का नाम क्या है? हैं? नाम क्या है? नाम तो लेडीज है, किरण है नाम है हाँ जी। लेडीज है, किरण नाम है। अच्छा। हाँ महिला है सरपंच, महिला है और उसका घरवाला सब प्रतिनिधि वो है उनके घर। वो है, नाम उसका ईश्वर सिंह है। हाँ जी। तो जैसे कि इसकी समस्या को लेकर आप प्रशासन ने, महिलाओं से तो हमने बात की, उन्होंने कहा कि शिकायत करिए, तो आप लोगों ने प्रशासन से, डिप्टी कमिश्नर से, यहाँ के विधायक जी से और इन लोगों से आपसे मुलाकात की इस समस्या को लेकर? नहीं, हम डीसी साहब से मिले थे मैं, और ये बीडीओ साहब से मिला था, और विधायक जी तो थे नहीं, 1-2 बार गए हैं, लेकिन वो बाहर भी रहते हैं तो मिलते नहीं है। अब हर रोज तो जा नहीं सकते, घर का काम भी करना। महिलाएं तो कह रहे हैं कि आदमी तो बोले थे, सरपंच को यहाँ बिठा के चाय पिलाते रहे, नाश्ता कराते रहे, खाट तुड़वाते रहे, लेकिन काम तुड़वाई है, मैं तुड़वाई है ये खाट मैंने तुड़वाई है, ये काम पूरा कह रहा है। हाँ, उसके बावजूद उसने नीचे जो है ना, मेरे को क्या पता अंदर से इतना काला है ये है, ये तो पता कौन था। अब आपके पास मैं जाके बैठता हूँ और करता हूँ तो ये थोड़ा ही पता चलेगा आपको। तो आने वाले समय में चुनाव है, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि इस तरह के सरपंच भी होना चाहिए, इस किस्म के जो गिरे हुए इंसान हैं उनसे जागरूक होना चाहिए। तो अब जैसे कि अपने प्रशासन ने आपने एप्लीकेशन दिए, उनकी तरफ से क्या आपके पास वो आया है प्रतिक्रिया? वो सेक्रेटरी साहब आए थे, देखा भाई, बोले देखेंगे हम गलियों को, इनको ऊँची उठाएंगे, उसके बारे में वीडियो साहब से बात करेंगे और वो करके हम जो है ना, इस टाइम लगेगा। अब इतना तो बहुत सारा एस्टिमेट होगा, सारी चीज़ होगी, उसमें तो वक्त लगाए, लेकिन तुरंत अगर इसको एक तरह से पानी का समाधान नहीं करा उनने, कोई पानी का समाधान नहीं। अब मैंने मेरे घर से निकलवाया 10,000 रुपये लगा के,
वो बोला था मैंने उनको, बोला भाई तुमने पहले एप्लीकेशन नहीं दी, मैं पानी निकलवा रहा हूँ, या कोई फोटो खींच के नहीं भेजे, वो नहीं, तो इस हिसाब से वो माजी कोई नहीं, हम घर से भुगत लेंगे। लेकिन वो थोड़े टाइम बाद में फिर बारिश आ गई है, उतने वो फिर तो आप मिनट में तो आप नहीं निकलवा सकते। और लोगों से हम बात करें, सर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? वो महिलाएं तो सीधे आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि सरपंच को बिठा के आप लोगों ने उसके एक तरह से बातें सुनते रहे, उसके गीत गाते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। गांव में ये देखो, हमारा देश है वो पुरुष प्रधान है, और औरतें आज तक भी, चाहे हम आज़ादी के 75 साल मना लें, दबाव में तो रहती हैं। गोबर का काम है, चूल्हे का काम है, औरतों को करना होता है। जब ये समस्याएं आती तो इन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। और ये बात सोना नहीं सही है कि इन औरतों को समस्या ज़्यादा है। आदमी, चाचा तो मेरे पास चले गए, चाची को तो घर में सारा दिन काम करना है। ये समस्या पूरे गाँव की समस्या है जी। और इसके लिए देखो, गाँव भी जिम्मेवार है, मैं भी जिम्मेवार हूँ सर। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि इस तरफ हमने ध्यान दिया ही नहीं। अब प्रशासन भी जिम्मेवार है। इसका समस्या का समाधान होना ही होना चाहिए सर, क्योंकि ये निकासी पानी की हो जाए। वरना देखो, ये मेरी भी समस्या है सर। ये जब बीमारी फैलेगी तो मेरा 200 मीटर पर मेरा घर है, तो बीमारी तो मेरे तक भी जाएगी, पानी नहीं जाएगा तो मैं बीमार होऊंगा, फिर मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। तो ये पूरे गाँव की समस्या है, और इसको हमें भी पूरे गाँव को मिलके और प्रशासन को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सरपंच ने तो हाथ उठा दिया, आपके यहाँ से विधायक रणवीर सिंह गंगवा जी हैं, जो डिप्टी स्पीकर हरियाणा हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनसे उम्मीद है करेंगे? उनसे उम्मीद करेंगे सर। विधायक जी के नोटिस में ये बात आएगी तो जल्दी एक्शन लेंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन उससे पहले हमें खुद को एक्शन ले लेना चाहिए सर। ये रात निकाल के सुबह ही सबको इकट्ठा होकर हमें एक्शन ले लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। पहले इस पानी को ये बताएं कि हम एफर्ट्स कहें तो कुछ भी संभव है, असंभव है ही नहीं सर कुछ भी। और उसके बाद में वहाँ तक हमारी बात जरूर पहुँचे, विधायक जी तक भी। उनका गांव है, पूरा गांव एक तरफ होकर उनको वोट देता है, तो देखो समस्या है तो उसको ये समाधान तो करना चाहिए। विधायक रणवीर सिंह गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हरियाणा उनसे गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनके चुनाव के समय पूरा गाँव एक तरफ होकर उनको वोट दिया, उनको यहाँ से जिताने का काम किया दिली तौर पर। अब समस्या है तो विधायक जी को स्वयं भी यहाँ पहुंचकर इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, या प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश देके इसका तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन को तक मैसेज पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ से अधिकारी है, उन्होंने कहा कि एस्टिमेट होगा, प्लान बनेगा, बहुत सारी चीज़ें, उसमें समय लगेगा। लेकिन फिर हालात की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत एक तरह से पानी भरा हुआ, गंदगी बहुत है, मच्छर बहुत है, और बीमारी फैलने की आशंका नहीं, बीमारी शुरुआत हो चुकी है। महिलाओं ने पैर दिखाया कि एलर्जी होना शुरू हो गया, इस तरह की बातें कह रहे हैं। प्रशासन चाहे तो 2 घंटे में समाधान हो सकता है इस चीज का। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर। 2 घंटे में ये पानी निकल सकता है, और उसके बाद में प्लानिंग बना के और इस जोड़ का या तो जोड़ खुदवाया जाए, या जोड़ खुदवाया ना जाए तो इसको बुरवा के पानी की निकासी ऐसी हो जाए जो पूरे गांव का पानी बाहर चला जाए। आप युवा हैं, आप क्या कहोगे? ये जोड़ पहले 3-4 किला में था जी, ये बात को नहीं रह रहे जी। पर एक पार्क बना के दिया, वो क्या काम आया जी? कोई काम नहीं, वो पार्क जोड़ी। सरपंच ने पूरी अपनी मनमानी करी है। मैं सरपंच की तो कह नहीं सकता जी। किसने करी फिर? ये यार काम कराया नहीं जी, जिसने कोशिश करी है नहीं की, उसने तो बहुत काम कराया नहीं उसका, तो बिल्कुल भी नहीं कराया। शर्मा जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? साहब इसके माध्यम से यही कहूँगा कि इनके समस्या का जो समाधान होना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मकान ज़िंदगी में एक ही बार बनता है सब इंसान से, बार बार ये चीज़ें नहीं बनती, और इस चीज़ का जल्दी से जल्दी समाधान हम आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए सब जल्दी से जी। और लोगों से हम बात करेंगे, आप बताइए इसको लेके क्या? हाँ जी, बता रहे हो 6 भाइयों का मकान है जी। इस गली में 6 के डूबे बैठे हैं, और आज 5 आंगन और हो गया ना, तो ये गली सारी डूब जाएगी। यही कहना चाहूँ जी, जल्दी से करके प्रशासन से उम्मीद है अब एक हमारी मतलब समस्या का निदान करें। तो यहाँ से ना पहले भी विधायक चुनते रहे, सरपंच भी पहले, जिला परिषद मेंबर भी यहाँ से होंगे, काम ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? क्या पता जी कैसे नहीं उठाते? इलेक्शन के टाइम पर तो पूरा ठोस उठाते हैं, फिर बाद में कोई नहीं आवे। हाँ यही है। तो अब अगली बार भी चुनाव होगा, अगली बार भी सरपंच चुनने का समय आ गया, तो किस तरह से देखेंगे? देखेंगे जी, उस टाइम तो न्यूज दिखाएगा सब आपके ही हैं, और हम आ जाते हैं उनकी बातों में, और बाद में तो वही काम है जी। फिर बाद में वही काम है, वादे करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। आप बताइए जी इसका हालात। एक वोट से हार जीत तो होती है जी इलेक्शन की, सरपंच हो, मेंबर हो, चाहे विधायक हो, एक वोट से उसने जरूरत नहीं है ज़्यादा की, उसको जीतने का मतलब है वो, उसने वोट तो मिलेगा, हम पर हो जाओगे तो और आ जाएगा उसके तो बस बात ये है। मनमानी क्या नहीं करें, आप रुकिए हो दोनों, मैं अच्छा तो बैठने का, खाने पीने का सारी सुविधा करूँगा, आपको रात को पता लग जाएगा किस तरह रात काटे बैठ के घर में, बस
बहुत सबकी तकलीफ है, एक तरह से मच्छर है, गंदगी है, और एक तरह से पानी की अगर बात करें तो पूरा का पूरा यहाँ पे बड़ा हो, घर के अंदर भी पानी जा रहा है, बाल्टियों से बच्चे लगकर पानी निकालते हैं, इस तरह की बात की। और इन्होंने स्वयं ने कुछ पैसे लगाकर यहाँ से पानी की निकालने की कोशिश तो की है, लेकिन बीच में फिर बरसात होने के कारण फिर झोड़ बढ़ गया, ओवरफ्लो होने के कारण घरों में पानी घुस रहा है। इसको प्रशासन को, सरकार को देखनी चाहिए। हालांकि प्रशासन तक ये मैसेज कन्वे हो चुका है। यहाँ के विधायक रणवीर सिंह गंगवा, बार बार मैं कह रहा हूँ रणवीर सिंह गंगवा को, वो कहते हैं कि तेल तक पानी पहुँचाने की बात करते हैं, गली गली पक्की कराने की बात करते हैं, ढाणियों में लाइट पहुँचाने की बात करते हैं, पीने की पानी नल तक पहुँचाने की बात करते हैं, गरीब आदमियों के घर बनाने की बात करते हैं। वहीं की अगर बात करें तो आज़ादी के 75 साल होने के बाद एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। वहीं पे कई इलाकों में हालात इस तरह के हैं कि लोग घर पर रह भी नहीं सकते, मच्छरों से काट कर सो भी नहीं पाते, उसके बाद बीमारी भी फैल रही है। इस पर गौर करके जल्द जल्द। हरिता गांव से हम लोग हैं और यहाँ नलवा हल्के में हरिता गांव से हम लोग हैं, और ये हल्का जो पड़ता है रणवीर सिंह गंगवा जी का, जो डिप्टी स्पीकर हरियाणा है, उनका।